नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। बात करें राजस्थान जुडिशरी की। राजस्थान जुडिशरी है ही सबसे डिफरेंट। इसका इंतजार तो पूरे इंडिया को रहता है। हम लोग कई बार कहते हैं ये स्टेट लेवल का एग्जाम है ही नहीं, ये तो नेशनल लेवल का एग्जाम है, क्योंकि इसे तो पूरा इंडिया देता है। और जनरल की सीटों के दावेदार तो न जाने कितने सारे होते हैं कि राजस्थान के जनरल तो पीछे ही रह जाते हैं, है ना। तो ये एग्जाम की खबर चारों ओर चल रही है। हर साल वैकेंसी आती हैं, कई बार 2 साल में एक बार वैकेंसी आती हैं। 13 में वैकेंसी आई थी, फिर 15 में, फिर 16 में आई, फिर 17 का 18 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 19 में एग्ज़ाम हुआ, फिर 22 में हुआ और अब 23 में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावनाएं हैं। इसी के साथ ही हम बात करते हैं सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस में फाउंडेशन बैच की। सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस इंडिया के हर स्टेट के फाउंडेशन बैच चलाते हैं। और फाउंडेशन बैच का मतलब क्या होता है? फाउंडेशन बैच का मतलब होता है 0 से Z तक की स्टडी, यानी लॉ क्या है से लेके लॉ कहाँ तक है को लेकर पढ़ाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए सीआरपीसी की बात करते हैं तो सीआरपीसी सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 484 तक पढ़ाते हैं। साथ ही साथ उसमें क्या प्रैक्टिकली क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है, इंटरव्यू में क्या क्या रहता है, सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या जजमेंट है, हाई कोर्ट के क्या क्या जजमेंट है, इन सब को डिस्कस करते हैं। सेक्शंस क्या होते हैं, सब सेक्शंस क्या होते हैं, ऑर्डर क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, आर्टिकल क्या होते हैं, क्लोज क्या होते हैं, सब क्लोज क्या होते हैं, इन सब को लेके जो पढ़ाने का जो तरीका है उसे हम फाउंडेशन बैच कहते हैं। इस फाउंडेशन बैच का जो मेन ऑब्जेक्ट होता है वो होता है हमारा बैरेक्ट्स। बिकॉज ऑफ कोई भी जुडिशरी का एग्जाम ले लीजिए आप, बैरेक्ट की लैंग्वेज आप चेंज नहीं कर सकते। क्वेश्चन कैसे भी घूम के आ सकता है, लेकिन लिखना आपको टू द पॉइंट लॉ ही है। आप दिल्ली जुडिशरी का पेपर उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा कहानी लिखा होता क्वेश्चन में, आंसर तो आपको टू द पॉइंट 2 लाइन 3 लाइन आपको किसकी लिखनी पड़ती है, आपको बैरेक्ट ही लिखनी पड़ती है। आप हरियाणा जुडिशरी का पेपर उठा के देख लीजिए, आंसर तो आपको बैरेक्ट ही लिखना होता है। हाँ, अपने पास यूपी जुडिशरी की बात करूँ मैं, बिहार जुडिशरी की बात करूँ मैं, वेस्ट बंगाल की बात करूँ मैं, तो वहाँ आपको बैरेक्ट के साथ साथ कॉलेज वाली थ्योरी भी लिखनी होती है। तो हर स्टेट का अपना एक पैटर्न होता है, कहीं थोड़ा सा चेंज होता है, कहीं नहीं, लेकिन बैरेक्ट आपके सभी जगह पे आता है। तो इस फाउंडेशन बैच में हम बैरेक्ट को कंप्लीट पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ जितने भी नए केस लॉज है वो हम बताते हैं। सेक्शंस के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आपको एक्स्ट्रा क्या क्या बातें सेक्शन से लिखनी वो बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए बताती हूँ मैं, हम एविडेंस एक्ट की बात करते हैं। ये है हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक होता है एडमिशन और एक होता है कन्फेशन। एडमिशन जो है हम पढ़ते हैं 17 से लेकर 23 एंड 31 तक, ठीक है, और कन्फेशन पढ़ते हैं 24 से लेकर 30 तक। जब आप ये पढ़ते हैं तो वहाँ पे कन्फेशन को डिफाइन नहीं किया गया है, तो वहाँ हम केस दिखाते हैं पाकलान एंड स्वामी वर्सेस एम्परर में कन्फेशन को डिफाइन किया गया है, देन उसकी डेफिनेशन, फिर टाइप ऑफ कन्फेशन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, टाइप ऑफ एडमिशन नहीं है। तो वो चीज़ें हम ऐड करवाते रहते हैं, क्योंकि आप कौन सी एक्स्ट्रा बुक पढ़ेंगे आपको नहीं पता। तो हम क्या करते हैं, बैरेक्ट के साथ साथ जहाँ पर भी थ्योरी कोई नई चीज़ है वो लिखाते हैं, कोर्ट की प्रैक्टिस में क्या चलता है वो लिखाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट है वो लिखाते हैं। यानी उस कानून, जो भी कानून पढ़ाते हैं उसका ओवरऑल क्या क्या चीज़ें हैं वो सब हम आपको एक जगह ला के दे देते हैं, ठीक है। फिर उन चीज़ों को आपको अपने जो चीज़ें बैरेक्ट में लिखनी है वो बताएंगे बैरेक्ट में लिखो, जिसके लिए नोट्स बनाने हम कहेंगे आपको नोट्स बनाओ, जहाँ हमें कहीं लगता है डिफरेंसेस से पूरा समझाते हैं, अपनी लैंग्वेज में लिखाते हैं, फिर आपको एक फोटो भी देते हैं कि ये लीजिए एग्जैक्ट लिखा हुआ भी हम आपको दे रहे हैं, समझाते हुए भी हमने आपको दिया है, तो क्लास में चलता रहता है। इसके साथ साथ इस फाउंडेशन बैच में मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, मंडे टू फ्राइडे क्लास होती है, सैटरडे को टेस्ट होता है और संडे ऑफ होता है। सैटरडे को जो टेस्ट होता है वो लाइव सेशन होता है, यहाँ पे लाइव डिस्कशन होता है, पेपर आपको एक दिन पहले दे दिया जाता है, आप अपना डिस्कशन करें, फिर उसको पूरा का पूरा बोर्ड पे डिस्कशन करते हैं। फिर वो जो मंडे टू फ्राइडे पड़ा उसका टेस्ट हुआ, उसके साथ उसके क्वेश्चंस जो होते हैं मेन के वो हाथों हाथ वहीं लिखवा दिए जाते हैं, उनका वहीं पे वही डिस्कशन होता है। उसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन, जितने भी उस मंडे टू फ्राइडे के जितना हमने टॉपिक पढ़ा उनमें से जितने क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरे बैरेक्ट के क्वेश्चन जो है आपको हर सैटरडे ऐसे करते करते मिलते जाते हैं। इसके साथ साथ ही जो है हम लोगों को पढ़ने का जो वे है, हमारी 3 घंटे सुबह क्लास चलती है और 3 घंटे शाम को क्लास चलती है। क्योंकि कई बच्चों ने पूछा ये फाउंडेशन बैच होता क्या है ना, तो 3 घंटे हमारी सुबह क्लास रहती है और 3 घंटे हमारी शाम को रहती है। सुबह का जो टाइम है हमारी क्लास का वो रहता है हमारे 7:30 से 9:30 और 10:30, 7:30 से 10:30 रहता है। हाँ जी, तो सुबह 7:30 से 8:30 एक क्लास चलती है, 8:30 से 9:30 दूसरी क्लास चलती है
और 9:30 से 10:30 तीसरी क्लास चलती है। मान लीजिए आप में से कोई बच्चा कहता है मैं कोर्ट जाता हूँ, तो वो 2 घंटे की क्लास अटेंड करके जा सकता है। यानी हमारे 1 घंटे के 3 सब्जेक्ट चलते हैं। जब CRPC चलती है तब तो कॉमन है, सारे स्टेट के बैठ सकते हैं, लेकिन जब JJEC चलता है तो फिर उस JJEC में जैसे राजस्थान वाले बैठ सकते हैं, गुजरात वाले बैठते हैं, हायर जुडिशियल बैठते हैं। तो जो कॉमन सब्जेक्ट है उसमें तो पूरे इंडिया के स्टूडेंट क्योंकि हमारे स्टेट को पढ़ाते हैं वो एक साथ बैठते हैं, लेकिन जो डिफरेंसेस वाले सब्जेक्ट है तो जो जिसके कोर्स का तो वो बैठता है। तो ऐसे करके आपकी 3 घंटे की क्लास आप कंप्लीट ले सकते हैं। बट अगर आप कोर्ट जा रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आप 2 घंटे की क्लास लेके भी जा सकते हैं। ठीक वैसे हमारे इवनिंग में भी बैच चलता है। टोटल 2 बैच चलते हैं। इवनिंग की बैच का टाइम हमारे पास है 7 से लेके हमारा 6 इवनिंग का बैच का जो टाइम है वो है हमारे पास 4 to 7। इसमें भी 3 घंटे की क्लास रहती है। 4 to 5, 5 to 6, 6 to 7 3 क्लासेस चलती है। और राजस्थान जुडिशरी के लिए जो क्लासेस है वो 2 और क्लास होती है राजस्थान के लिए। 7 to 8 हिंदी ग्रामर चलता है और 8 to 9 हमारा इंग्लिश ग्रामर चलता है। 1 घंटे के, तो लगभग 9 बजे क्लास खत्म होती है। जो भी बच्चे बाहर से हमारे यहाँ पढ़ने आते हैं तो वो नियर बाई रहते हैं, तो सारी क्लासेस ऑफलाइन ही अटेंड करके जाते हैं, और जो ऑनलाइन रहते हैं वो 9 बजे तक क्लास अटेंड करते हैं। यानी हमारा ये जो बैच है वो हमारा ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। हमारा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन दोनों में ही लाइव क्लासेस चलती है। ये क्लासरूम जैसा क्लासरूम है। हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते? जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बच्चा जो पढ़ने आया है वो समझने भी आया है, और जो समझाने का वे लाइव क्लासेस में होता है वो रिकॉर्डेड क्लासेस में नहीं होता है। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जो होती है वो स्पेशल रिकॉर्डिंग जो होती है वो करती हूँ। जैसे एक टॉपिक पढ़ा दिया, फिर मैंने बोला अधिक जानकारी के लिए क्लास बता रहे, तो यूट्यूब एक जरिया है प्रचार का कि भाई हमारे क्लासरूम में कैसा पढ़ाया जाता है, मैं यूट्यूब पे पढ़ा के आपको बताती हूँ। और ये क्लासरूम है, ये एक तरह से स्कूल जैसा स्कूल है हमारे। आप इसको लॉ स्कूल कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम पूरा एक लाइन, एक वर्ड का मीनिंग समझाते हैं, उसको पढ़ाते हैं। इसलिए ये रिकॉर्डिंग नहीं है, ये लाइव क्लासेस ही चलती है। अब आप कहते हैं मैडम किसी दिन हमारी क्लास छूट गई तो फिर हम कैसे अटेंड करेंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि छूट गई तो क्या करेंगे। तो उस दिन क्या आपको जो मैंने पढ़ाया है, जिस बच्चे ने नोट्स लिखे हैं, मतलब उसने जो कुछ लिखा है उसके आपको फोटो दे देंगे, या कोई सेक्शन छुड़वाया है या कौन सा रहा, तो आप क्लास में पूछ सकते हैं, क्योंकि 2 वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे आप अपना माइक ऑन करके आपको जो भी क्वेरी आप कर सकते हैं, हैंड रेज कर सकते हैं, अपने क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। तो वो क्लासरूम जैसा क्लासरूम, आप घर बैठ के भी ऐसा घर में आपकी क्लास एक तरह से देखा जाए तो आप वो सब चीज़ें कर सकते हैं। आपको उस दिन के नोट्स मिल जाएंगे। बाकी मेरे पास दूसरी कोई भी रेमेडी अवेलेबल नहीं है। तो ये लाइव क्लासेस है, और वही ज्वाइन करे जो कंटिन्यू आ सकता है, छुट्टियां ना ले, क्योंकि रिकॉर्डिंग का भरोसा क्या है। मेरे एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिकॉर्डिंग क्लासेस ले रखी हैं, 2 बार मेरे से पढ़ रखे हैं, रिन्यूअल भी करा रखा है और RJS मेन भी लिखा है, बट फिर मैन उनका क्लियर नहीं हुआ, तो वापस तैयारी तो आदमी को करनी होती है। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप रिकॉर्डिंग नहीं देते, मेरे को बिजनेस भी करना पड़ता है, 2 साल से बैठा हो, तो मैं रिकॉर्डेड क्लासेस जहाँ मिलती है वहाँ मैं करूँगा। मैंने कहा 100% चाहिए, आपके पास पैसा, आप कहीं भी जाइए, किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कीजिए, मैम को कभी आपत्ति नहीं है। मैं अपनी क्लास में हर बच्चे से कहती हूँ कि बेटा आपको जज बनना है, आपके पास पैसे, आपको मोर देन 1 कोचिंग जाना पड़े आप जाइए, आपको मोर देन 1 मॉक इंटरव्यू क्लासेस अटेंड करनी पड़ी पढ़े लीजिए, आपको लगता है मुझे 10 जगह टेस्ट सीरीज देनी लीजिए। मैं कभी किसी बच्चे को नहीं रोकती, क्योंकि मैं एक चीज़ सिखाती बच्चे को, द एंड ऑफ आपका सिलेक्शन है। आपको 10 जगह जाना पड़ा, आपको 20 जगह जाना पड़ा, आप जाइए। मैं भी गई थी जब 2015 में आपकी तरह स्टूडेंट थी, मैं भी सब कोचिंग जाती थी। क्यों ना जाऊँ भैया, मेरे पास पैसे हैं। मेरे सर ने मना भी किया था एक कोचिंग वाले, आप क्यों हर जगह जाती हो, आपको सिर्फ यहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों भाई? सामने वाले स्टूडेंट के पास पैसा है, उसको जा जाना जाए ना, उसको जा अटेंड करना करे, दैट उसका सिलेक्शन चाहिए। और रही बात हम कोचिंग सेंटर की, यदि बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के गया तो हम फोटो लगाएंगे, और यदि बच्चा हमारे यहाँ से नहीं पढ़ा हम फोटो नहीं लगाएंगे। अब देखिएगा मेरे रिजल्ट, मैं उन्हीं बच्चे की फोटो लगाती हूँ जो या तो हमारा फाउंडेशन बैच का बच्चा है, या हमारा टेस्ट सीरीज का बच्चा है, या हमारा मॉक टेस्ट का बच्चा है, या हमारा मॉक इंटरव्यू का बच्चा है, और नीचे लिखती भी हूँ ये कौन कौन से बैच का बच्चा है। इवन कई बार तो मेरी बहुत अच्छी किस्मत है और आप सबका बहुत बड़ा सहयोग है कि कई बार तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट भी मुझे फोटो भेजते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं कि मैडम आपकी वजह से हमारा सिलेक्शन है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको भी जाते हैं, तो मैं वहाँ पर भी लिखती हूँ चाहिए मेरा यूट्यूब स्टूडेंट है। तो आपको हर जगह जाना चाहिए अगर यू हैव मनी और आप अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि द एंड ऑफ आपको अपने सिलेक्शन से मतलब है, राइट। तब कहीं भी जाए। तो उन्होंने रिकॉर्डेड क्लासेस ली, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैडम आपकी क्लास वाले मजे नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग में ऐसा हो गया 10 दिन की रिकॉर्डिंग इकट्ठी हो गई, मैं 10 दिन से क्लास ही नहीं गया। तो कहीं ना कहीं एक डर था आपकी क्लास में कि 10 दिन छोड़ दूंगा तो छूट जाएगा। तो कहीं बाहर भी जाता था, वो जोधपुर से बाहर किसी काम से जाते हैं तो भी मेरी क्लास अटेंड करते थे कि नहीं, अपनी किताबें साथ लेके जाते हैं। शादी में जाते तो सुबह उठ के सुबह की क्लास होती, अटेंड करते कि नहीं मेरी छूट जाएगी क्लास। अभी क्या हो गया, तो लिटरली उनका एक्सपीरियंस यही था कि रिकॉर्डेड लेक्चर में आज 10 दिन हो गए क्लास नहीं ली, रिकॉर्डिंग 10 दिन की इकट्ठी हो गई, अब टाइम मिलेगा तब देखूंगा। तो मैंने उसको ये कहा, तो उसने कहा मैम आप यूनिक हैं और आपकी
जो वे है वो यूनिक है, आप रिकॉर्डिंग नहीं करें, क्योंकि रिकॉर्डिंग करने से कहीं ना कहीं हम हैंडीकैप होंगे, हम डिपेंड हो जाएंगे और हमारी कंटिन्यूटी छूट जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पे क्लासरूम रिकॉर्डिंग नहीं देते, हम ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं और ऑनलाइन लाइव पढ़ाते हैं। ऑफलाइन में जो पूरा के पढ़ सकते हैं। तो टोटल करके देखा जाए तो एक दिन में हमारे पास कितनी क्लासेस है? 3 घंटे सुबह हैं, 3 घंटे शाम को हैं, और राजस्थान वालों के लिए 2 घंटे एक्स्ट्रा, 8 क्लासेस है। तो हो गए ना 8 घंटे की स्कूल, तो स्कूल कह सकते हैं इसको, तो स्कूल जैसे स्कूल चलती है, तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें एक और चीज़ है, मान लीजिए आपको लगता है कि मैडम मुझे तो पूरे 8, क्योंकि जनरली हमारा कोर्स का ड्यूरेशन है 8 महीने, राजस्थान का 8 है, यूपी और बिहार और दिल्ली ये 11 महीने का है, बाकी सारे 8-8 महीने के। चाहे सब्जेक्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा हमारा टाइम ज़्यादा रहता है, बाकी सबका लगभग 8 महीने का कोर्स है। आप केवल सुबह वाला बैच ज्वाइन करते हैं तो भी 8 महीने में कंप्लीट होगा, केवल इवनिंग वाला बैच ज्वाइन करते हैं तो 8 महीने होगा, और आप दोनों में बैठते हो तो आपके 8 महीने के बजाय वो कोर्स जल्दी हो जाता है, क्योंकि दोनों टाइम बैठोगे तो सब्जेक्ट जल्दी कवर हो जाएंगे। पर वो आपकी कैपेसिटी है, जैसे कई बच्चे आते हैं दोनों टाइम बैठते हैं, वो कहते हैं मैडम हमें तो सिर्फ जुडिशरी पढ़ना है, हमें तो घर में कोई झाड़ू पोछा बर्तन रोटी का काम है नहीं, हम नौकरी भी नहीं करते, तो इससे अच्छा हम पूरे में बैठेंगे ताकि पूरे दिन हम लोग बंदे भी रहेंगे और हम पूरे दिन हमारा रिवीजन करते रहेंगे, राइट। तब दोनों बैचेस से बैठते हो तो आपका कोर्स जो है थोड़ा जल्दी होता है। बाकी नॉर्मली 8 महीने का फाउंडेशन कोर्स होता है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आता है राजस्थान, तो राजस्थान की वैकेंसी आ गई, तो आप लोग आरजीएस के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आरजीएस के लिए ज्वाइन करने के लिए आपकी क्या क्या क्लासेस चलेगी? मॉर्निंग में आपकी 3 घंटे की क्लासेस चलेगी, जिसमें अभी हाल ही में हम लोगों के 7:30 से 8:30 राजस्थान की माइनर एक्ट स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। 8, 8:30 से 9:30 अभी हम लोगों की सीपीसी स्टार्ट हुई। मान लीजिए आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पे सीपीसी चल रही है सेक्शन नंबर 10 पे। अब आप कहेंगे मैडम सीपीसी सेक्शन 10 पे आ गई, तो क्या मैं 10 से ज्वाइन कर सकती हूँ, मुझे समझ में आएगा? तो पहला बात कहूँगी यस, क्योंकि मैंने अभी आपसे क्या कहा, हम एक एक लाइन पढ़ाते हैं, तब बीच में कहीं भी ज्वाइन करेंगे, कहीं से भी ज्वाइन करेंगे, वहाँ से आपको समझ में आएगा। अब आपका अगला सवाल आएगा कि मैम अगर हम सेक्शन 10 से ज्वाइन करते हैं तो फिर 1 से 9 का हमारा क्या होगा? तो बेटा एक बार आपको उस 1 के 9 के नोट्स मिल जाएंगे जो अब तक हमने पढ़ाया क्लास में, ताकि आप सबके बराबर आ जाओगे। और फ्यूचर वापस बैच तो आते रहते हैं, क्या बोलते हैं, हमारे सब्जेक्ट चलते रहते हैं, तो जैसे ही सीपीसी दूसरे बैच में आएगी तो आपको सेक्शन 1 से 9 वापस पढ़ाया जाएगा। क्या करेंगे? सेक्शन 1 से 9 वापस पढ़ाया जाएगा। तो जहाँ से भी आप ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मुझे याद है आज भी 2015 में मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, क्योंकि मैं पहली बार जज की तैयारी कर रही थी, तो मैंने जब ज्वाइन किया था वहाँ कोचिंग सेंटर में ऑर्डर 18 चल रहा था सीपीसी का। अब मैं ये इंतजार करूँ नया बैच आएगा फिर मैं ज्वाइन करूँगी, तो मैं कब करती ज्वाइन? तो मैंने ऑर्डर 18 से कर लिया। मैंने 27-28 फरवरी को ज्वाइन किया था आरजेएस की कोचिंग, और जाके मेरे क्या रहा, और जुलाई में एग्जाम आ गए और मैंने प्री निकाल लिया। क्यों? क्योंकि मैं कोचिंग के अलावा घर पर भी एक शेड्यूल चलाती थी, कोचिंग जस्ट कंटिन्यूटी, क्योंकि 2008 में एलएलबी किया हुआ था, 8 से लेकर 15 आ गया, घर पे आज पढ़ी 4 दिन गायब, 4 दिन पढ़ी 6 दिन गायब, 6 दिन पढ़ी 10 दिन गायब, तो कोचिंग जस्ट फॉर कंटिन्यूटी। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बैच कहाँ चल रहा है, क्योंकि मुझे पढ़ना तो खुद को ही है, लेकिन कंटिन्यूटी के लिए मैंने ज्वाइन किया और मैंने 4 महीने में कर लिया, क्योंकि घर पे पढ़ना होता था। और आपके यहाँ पे तो सबसे बेस्ट है, पूरे 7 घंटे 8 घंटे क्लास है, तो आपको वो भी टेंशन नहीं है, वो रोटेशन में चलता रहेगा। एक दिन में 1 घंटा पढ़ाते एक सब्जेक्ट, तो क्या फायदा, उतना ही पढ़ाते हैं जितना आपको समझ में आए, अति वो भी नहीं करते हम लोग, तो उतना ही करते हैं। तो आप सीपीसी जहाँ से ज्वाइन करेंगे, जो भी सब्जेक्ट बीच में चल रहे हैं उस सब्जेक्ट को जहाँ से ज्वाइन करेंगे वहीं चलेंगे। अब दूसरी बात, मान लीजिए एक सब्जेक्ट है एविडेंस एक्ट, वो चल रहा है हमारा 7:30 से 8:30 एग्जाम्पल के लिए, और अभी वहाँ पे चल रहा है सेक्शन नंबर हमारा एविडेंस का चल रहा है 135, तो मैं वहाँ आपको नहीं बिठाऊंगी क्योंकि बहुत सारा पार्ट चला गया, तो मैं उसमें नहीं बिठाऊंगी, वो आपको नेक्स्ट में मिलेगा। तो यदि आप आते हैं कोचिंग और कोई सब्जेक्ट रनिंग में चल रहा है और उसमें थोड़े से सेक्शंस गए तो उसमें आपको बिठाया जाएगा। बहुत सारे सेक्शन चले गए तो हम मना कर देंगे कि नहीं अभी आपको इसमें नहीं बैठना, अब आप नेक्स्ट में बैठें। ठीक वैसे अभी हमारा 9:30 से 10:30, क्योंकि अभी नया बैच शुरू हुआ ही था थोड़े दिन पहले, तो वहाँ चल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन में अभी हम पहुँचे हैं आर्टिकल नंबर 6 पर, ज़्यादा अभी गया नहीं है। ठीक वैसे शाम को 3 घंटे की क्लास चलती है, 4 से 5 हमारा टीपी एक्ट चलता है, 5 से 6 अभी हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चल रहा है, और 6 से 7 हमारा सीपीसी चल रहा है पुराना, जो चल रहा है ऑर्डर नंबर 26 है, तो उसमें भी हम आपको बिठाएंगे नहीं। फिर आती है हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, ये भी स्टार्ट हुए ही हैं। लेकिन इस बीच क्या होता है कि मान लीजिए आप 1 महीने बाद ज्वाइन करते हैं, तो जहाँ से आप बैठेंगे वहीं से आपका कोर्स होगा हिंदी इंग्लिश का। जो आगे वाला होगा वो आपके लिए काउंटेबल है, क्योंकि वो कोर्स आपके आगे जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए बैच का इंतजार किए बिना आप कभी भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, रनिंग बैचेज में बैठ सकते हैं और वहाँ से भी आपको समझ में आएगा। उसका एक ही रीज़न है, क्योंकि हम बार बार रिवीजन कराते हैं, साथ में पूरे सेक्शन को रीड आउट कराते हैं और पूरे सेक्शन को कंसेप्ट के साथ समझाते हुए आगे
चलते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आरजेएस की क्लासेस चल रही हैं, बैच स्टार्ट हुए हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा आरजेएस के बैच फिर से स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि नया सब्जेक्ट नया बैच हमारा एक ही रहता है, नया सब्जेक्ट नया बैच। तो नए बैच के लिए क्या रहता है कि सुबह 7:30 से 8:30 अभी हमारा खत्म होने वाला है एविडेंस, तो वहाँ पे माइनर एक की सीरीज आ जाएगी। ठीक वैसे शाम को 7 से 8 पे हमारी सीपीसी खत्म होने वाली है, तो सीपीसी खत्म होते स्टार्ट हो जाएगी सीआरपीसी और बाकी बैचेस चल रहे हैं। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। आपका कोशिश रहेगी कि ये जो अपकमिंग आरजेएस है उससे पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। अब वो एग्जाम कब होगा हमें किसी को ही नहीं पता, 3 महीने 4 महीने 5 महीने 6 महीने किसी को पता भी नहीं है। तो अगर अभी भी आप इसको ज्वाइन करते हैं तो भी कोशिश रहेगी कि एग्जाम तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए। और पढ़ाएंगे पूरा, कोई क्रैश कोर्स नहीं है, पढ़ाएंगे हम डिटेल, लाइन टू लाइन पढ़ाएंगे, एक एक चीज पढ़ाएंगे, क्योंकि क्रैश कोर्स शॉर्टकट इज शॉर्टकट्स कभी सिलेक्शन नहीं होते हैं, लॉन्ग कट ही पढ़ना पड़ेगा। और ये पढ़ाने का जो तरीका है 0 से Z, ये प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू प्लस प्रैक्टिकल नॉलेज, ये साथ साथ ही चलता है। कोई एक सेक्शन आ गया जैसे एग्जांपल बेलेबल ऑफेंस, तो बेलेबल ऑफेंस हमने पढ़ी प्री के एग्जाम से, फिर बेलेबल नॉन बेलेबल दोनों को पढ़ा मेन के एग्जाम से, उसके साथ हमने सीआरपीसी 436 को पढ़ा, 437 को पढ़ा, साथ ही साथ दोनों के डिफरेंसेस भी कर लिए। यानी प्री के लिए भी हो गया, मेन के लिए भी हो गया, और जब 436 437 को उसके साथ समझाया तो इंटरव्यू का क्वेश्चन भी निकल गया। तो पढ़ाने का जो तरीका है 0 से Z यानी फाउंडेशन बैच प्री प्लस मेन प्लस इंटरव्यू साथ साथ चलता है। अब आती फीस कितनी है। आरजेएस की फीस हो या यूपी की फीस हो या उड़ीसा की फीस हो या किसी भी स्टेट की, हमने हर स्टेट की अलग अलग फीस डिफाइन कर रखी है। आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि कितनी फीस है। आपको एक पैम्पलेट मिलेगा जिसमें फीस लिखी भी होती है। इसके साथ ही साथ आप आरजेएस की अकेले की करते हो तो अलग फीस है। आपको लगता है मैं हिंदी मीडियम हूँ और मुझे हिंदी मीडियम की 7 स्टेट के करने हैं तो 7 की हमने एक अलग फीस रख रखी है। आप इंग्लिश मीडियम में आपको पूरा इंडिया एक साथ करना है तो पूरा इंडिया एक साथ करते हैं तो उसके आपके अलग फीस है। तो पूरा इंडिया भी एक साथ कर सकते हैं, उसकी फीस अलग है। पर्टिकुलर स्टेट की कर सकते हैं, उसकी फीस भी एक है। उसके अलावा आपको लगता है कि मैडम मुझे तो सब्जेक्ट वाइज करना है, तो हमारे पास सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है। आप सिंगल सब्जेक्ट भी कर सकते हैं और सिंगल सब्जेक्ट भी फीस भी पे कर सकते हैं। सिंगल सब्जेक्ट की सिंगल फी है, जैसे मान लीजिए आपने सीआरपीसी की तो आप सिंगल सब्जेक्ट लेंगे तो भी क्लास आपके साथ में चलेगी। इसका मतलब अगर सीआरपीसी से आईपीसी कोरिलेट होती है वो भी कराएंगे, एविडेंस कोरिलेट होती है तो वो भी कराएंगे। तो सिंगल सब्जेक्ट का मतलब एक की फी पे करनी, बाकी बैठेंगे उसी बैच में वही क्लास चलेगी, सब कुछ वही रहेगा आपका। ठीक है, अब बता फीस को पे कैसा करना है। फ़ी अगर जो आपके पास पैम्पलेट है उसकी फ़ी कैसे पे करनी है तो उसके लिए आप मुझे कॉल और मैसेज करके पूछ सकते हैं कि मैम इसकी फ़ी एक साथ पे करनी है या क्या बोलते हैं आपको इंस्टॉलमेंट में करनी है ना। हमारे पास मंथली जैसा कोई भी इस तरह से कोई भी सेटअप नहीं है कि महीने का हर महीने आप फीस देके कर सकते हैं। हाँ, आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं। हमने मंथली की जगह उसको क्या कर रखा है, सब्जेक्ट वाइज का प्रोविजन रखा है, वो आप कर सकते हैं। तो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, आप नए बैचेस को ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप नंबर इसमें दे रखे हैं, आप वो देख सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज पे भी आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फीस स्ट्रक्चर है आप कॉल मैसेज करके कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। समय है अभी आपके पास, इस समय को गंवाइए मत, ये समय आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और ये आरजेएस वैकेंसी आ चुकी है तो आरजेएस के नए बैचेस भी ज्वाइन करें और इंडिया के सभी स्टेट के बैचेस जहाँ चलते हैं आप आके इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।